हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर जॉब इंफॉर्मेशन। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हो या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो। बहुत सारे जॉब के नोटिफिकेशंस इस चैनल पे हर दिन आपको मिलेंगे। आज इस वीडियो में आपसे मैं जो वैकेंसी शेयर करने वाला हूँ वो है करेंसी नोट प्रेस नासिक के अंडर जो वैकेंसीज निकली है डिफरेंट पोस्ट के लिए। आईटीआई डिप्लोमा बीटेक के लिए यहाँ पे 125 टोटल वैकेंसीज डिक्लेयर की गई है। इसी के बारे में टोटल आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। कितनी वैकेंसी है, कौन से पोस्ट के लिए, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, अप्लाई कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है अप्लाई करने वक्त, और सारे लिंक्स आपसे मैं ऑफिशियली जो भी लिंक्स है वो शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे ही, ताकि आपको वीडियो देखने के बाद कहीं पे भी जाने की जरूरत ना पड़े। और प्लस आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो आज के नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये आया है 26 नवंबर को। इसका नोटिफिकेशन जो है वो कुछ इस प्रकार है। लगभग 125 वैकेंसी डिक्लेयर की है, जिसमें लगभग यहाँ पे जो पोस्ट है वो 8 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। वन बाय वन एक एक पोस्ट वाइज आपको बताता हूँ। पहला जो है वो है सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशन प्रिंटिंग, जो है S1 लेवल का पोस्ट, जिसमें आपको यहाँ पे स्केल ऑफ पे भी नजर आएगा। 10 टोटल वैकेंसी है, उसमें से 7 ओपन के लिए, एक ओबीसी, एक ईडब्ल्यूएस, एक एसटी कैटेगरी के लिए। इस सुपरवाइजर पोस्ट के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है प्रिंटिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर अगर आपका बीटेक अगर प्रिंटिंग में हुआ है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। 18 से 30 यहाँ पे एज लिमिट आपका रहेगा। और यहाँ पे मेथड ऑफ सिलेक्शन भी दिया हुआ है, वो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा। इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी आपको इंटरव्यू फेस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा मेंशन इन्होंने कर दिया है ऑनलाइन एग्जामिनेशन। बाद में बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, वो है आपका इलेक्ट्रिकल के लिए। सुपरवाइजर का ही पोस्ट है इलेक्ट्रिकल के लिए। दो यहाँ पे वैकेंसी, उसमें से एक वैकेंसी ओपन, एक ओबीसी, और पे स्केल भी आपका वही रहेगा। इलेक्ट्रिकल में आपका डिप्लोमा या फिर आपका डिग्री होना चाहिए, इसमें भी 18 से 30 आपका रहेगा। उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का। सेम आपका जो क्राइटेरिया रहेगा वो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आपका इंजीनियरिंग। दो वैकेंसी ओपन ओबीसी के लिए, एक एक वैकेंसी। और यहाँ पे आपका स्केल ऑफ पे भी वही रहेगा, 18 से 30 आपका एज लिमिट। उसके बाद मैकेनिकल के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन, बस आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल। दो वैकेंसी, एक ओबीसी एक ओपन के लिए, और बाकी आपका सेम क्राइटेरिया यहाँ पे रहेगा। देन सुपरवाइजर जो जो है एयर कंडीशनिंग का, वो आपका इस प्रकार है, जिसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए या फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बीटेक बीएससी, यहाँ पे बीएससी भी चलेगा। ओके, इन ऑल द ओके सारे ब्रांचेस के लिए बीएससी भी चलेगा। इन एयर कंडीशनिंग यहाँ पे एलिजिबल है, एक ही पोस्ट ओपन के लिए है। सुपरवाइजर एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे, डिप्लोमा इन एनवायरनमेंट या फिर बीएससी बीटेक आपका उस स्ट्रीम में होना चाहिए, एक वैकेंसी है। सुपरवाइजर आईटी, यहाँ पे भी आपका आईटी में जो है डिप्लोमा या फिर यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में होगा डिप्लोमा तो भी चलेगा। इंजीनियरिंग भी अगर आपका उसमें से है तो भी कंसिडर किया जाएगा। चार वैकेंसी, तीन ओपन के लिए, एक ओबीसी, 18 से 30 आपका एज लिमिट। आखिरी जो वैकेंसी है जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको नजर आएंगे, आखिरी पोस्ट जो है जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग कंट्रोल। इसमें आपका जो है पे स्केल 18,000 से लेके लगभग 67,000 तक आपका रहेगा। 103 यहाँ पे टोटल पोस्ट है, उसमें से ओपन के लिए 43, ओबीसी के लिए 28, 10 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस, 15 वैकेंसी एससी और 7 वैकेंसी एसटी के लिए नजर आएंगी। अब इसमें बात करते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन है। फुल टाइम आईटीआर सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज फ्रॉम एनसीवीटी, एससीवीटी इन प्रिंटिंग ट्रेड। प्रिंटिंग ट्रेड में अगर आपका है ओके तो आप इसमें एलिजिबल हो। प्लस फुल टाइम आईटीआर इन प्लेट मेकर कम इम्पोजिटर हैंड कंपोजिंग, इसमें भी आपका है तो भी आप एलिजिबल हो। इलेक्ट्रिक प्लेटिंग, प्लेट मेकिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग, ये सारे भी यहाँ पे एलिजिबल है। या फिर अगर आपका फुल टाइम डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, वो भी आपका गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या फिर पॉलिटेक्निक से आपका हुआ है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। यहाँ पे एज लिमिट आपका 18 से 25 रहेगा। इसमें भी आपका ऑनलाइन एग्जाम ही होगा। उसके बाद आपको सारे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, यानी कि जो भी ओपन तो नहीं लेकिन एससी एसटी ओबीसी
AWS, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप, इनके लिए जो भी यहाँ पे आपका एज क्राइटेरिया के साथ जो आपका रिजर्वेशन होते हैं वो यहाँ पे भी आपको मिलेंगे। ओके, मैं आगे आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें उसमें होगी। सो यस, यहाँ पे दिया है SC ST PWD के लिए, तो आपको सारे जो है रिलैक्सेशन इसमें मिल जाएंगे। ओपनिंग डेट 26 का है आपका, 26 नवंबर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। डोंट वरी, सारे मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दूंगा, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लोजिंग डेट 16 दिसंबर तक आपको अप्लाई करना है। फीस भी तब तक ही पे करनी है। कितनी पे करनी है आगे देखो। टेंटेटिव डेट जो है आपका एग्जामिनेशन का वो जनवरी से लेके फरवरी के बीच में, यानी कि जनवरी के लास्ट वीक में होने के चांसेस है, या फिर फरवरी के फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक में यहाँ पे रहेगा। अब डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट जो यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, लिंक टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड्स ऑलरेडी यहाँ पे दिया है। डोंट वरी, आपको मैं तब भी इंटीमेशन दे दूंगा, या फिर आपको फोन नंबर पे आपके मैसेज या फिर आपको मेल आ जाएगा, तो वो दिक्कत नहीं है। रिलैक्सेशन के बारे में जैसे मैंने आपको जानकारी दी थी, तो वही रिलैक्सेशन यहाँ पे लागू रहेगा। 5 साल SC ST, 3 साल OBC नॉन क्रिमिनल एप्लीकेंट्स, वही आपका जो है PWD के साथ भी 10 साल, और उसके बाद आपका कैटेगरी होगा तो वो ऐड होते जाएगा। एक सर्विसमैन का भी उसी प्रकार से आपका जो गाइडलाइंस के साथ है वो ऐसा ही रहेगा। 600 रुपीज आपकी यहाँ पे फीस रहेगी। वो रहेगी UR यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओपन कैंडिडेट्स के लिए, EWS और OBC कैटेगरीज के लिए। SC ST PWD उनके लिए जो है यहाँ पे 200 रुपए है जो है इंटीमेशन चार्जेस आपको लगेंगे। फी जो है इज इंक्लूसिव ऑफ GST। ओके, हाउ टू अप्लाई मैं आपको आगे बताऊंगा, डोंट वरी। पहले हम देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर, क्योंकि आपका ऑनलाइन एग्जाम में ही फाइनलाइट सब होने वाला है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल मेरे ख्याल से बचेगा। तो ये अच्छे से सुनो, यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें जरूरी है। सो सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर TO प्रिंटिंग, उसके लिए क्या रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आपका सिलेक्शन पैटर्न और बाकी सारी चीजें क्या रहेगी। यहाँ पे आपको 5 सेक्शन में मिलेगा। नेम ऑफ टेस्ट पहले बता दूं, वो आपका प्रिंटिंग जॉब के रिस्पेक्टिव ट्रेड का है। ओके, ये फॉर्मेट आपको सारा जो है सरी का दिखेगा, मैं उसमें अलग से नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको क्या रिप्लेस करना है, आपका सिर्फ ट्रेड रिप्लेस करना है, आपका जो डिप्लोमा या फिर ट्रेड है वो रिप्लेस करना है। यहाँ पे प्रिंटिंग है तो प्रिंटिंग के आपको 40 नंबर क्वेश्चन, 40 मार्क्स, इलेक्ट्रिकल है तो वो, मैकेनिकल है तो वो, इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे तो वो आपको मिलेंगे 25 मिनट। बाकी जनरल अवेयरनेस आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स सरी के है सभी के लिए। इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, एप्टी जो है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। और मैं ये बता दूं, सिर्फ जनरल अवेयरनेस को आपको 20 मिनट है, बाकी सबको आपको 25 मिनट है। टोटल मिला के आपको टाइम जो होगा 120 मिनट। लेकिन यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग आपको रहेगा। ओके, कॉम्पोजिट नहीं रहेगा, सेक्शनल रहेगा। वही बाकियों के लिए जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड एयर कंडीशनिंग, और आखिरी आपका जो है एनवायरमेंट के लिए रहेगा। उसके बाद में यस, कंप्यूटर साइंस और IT भी। उसके बाद में बात करेंगे जो एक जूनियर टेक्नीशियन का पोस्ट था, उसके लिए मैं बता दूं, उसके लिए फॉर्मेट अलग है थोड़ा, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 120 ही मार्क्स रहेंगे, 120 ही क्वेश्चन रहेंगे, और 2 ही घंटे रहेंगे। लेकिन 4 सेक्शन होंगे, जिसमें आपका प्रिंटिंग डेफिनेटली ट्रेड रहेगा, जिसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 30 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 30 मिनट्स, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 30 मिनट्स, एंड सेम फॉर द एप्टी। तो ये फॉर्मेट तो क्लियर है पूरा, आधा आधा घंटा आपको सबके लिए मिलेगा। अब आते हैं अराइविंग ऑफ स्कोर्स, किस प्रकार आपको स्कोर आएंगे। ओके, मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि सेम ही है सबका, ज्यादा कुछ यहाँ पे डिपेंड नहीं है। मेरिट आपका मेरिट लिस्ट इस पे ही बनेगा, यहाँ पे वो भी मेंशन किया गया है जो आपको मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। सो प्रोसीजर टू अराइविंग एट फॉर अराइविंग एट स्कोर्स इन ऑनलाइन एग्जाम। अब एक चीज आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे बता दूं, बच्चे जो पूछ रहे थे, याद रखना यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग आपको नहीं रहेगा, यानी कि नो निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ये चीज बहुत जरूरी है कि आपको निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, तो आपको कंप्लीट अटेम्प्ट करना ही है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर करेक्टली, वही आपके आंसर्स, वही आपका स्कोर होगा। सो इसमें कोई भी आपका निगेटिव मार्किंग कट नहीं होने वाला है। अब आपको एक जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पे दिए, जो आपको हर एग्जामिनेशन में नजर आते हैं। एक चीज मैं वापस बता दूं, क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं वो आपका कट ऑफ कभी भी नहीं होता है। दैट इज ओनली फॉर कि अगर बच्चे कम स्कोर, मतलब बहुत बच्चों के कम स्कोर है, तो ये आपका कट ऑफ लगेगा, लेकिन मोस्टली वैसा होता नहीं है। ओके, तो आपका कट ऑफ जो है, मार्क्स विल कंसिडर इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, यहाँ पे भी दिया हुआ है, और वो भी कैटेगरी वाइज आपके।
यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 55% क्राइटेरिया, ओबीसी के लिए 50%, एससी एसटी के लिए 45%। एडमिट कार्ड के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अभी रिपोर्टिंग टाइम एंड ऑल दैट वो मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको बताने की जरूरत है। नो नेगेटिव मार्किंग वो भी मैंने आपको बता दिया है। टेस्ट वाइज स्कोर्स एंड स्कोर्स ऑन द टोटल इज रिपोर्टेड विद द डेसिमल पॉइंट। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे रखनी याद कि आपका जो है डेसिमल मतलब पॉइंट तक आपके यहाँ पे मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। डेफिनेटली ये भी हो सकता है कि अगर नंबर ऑफ शिफ्ट्स में या फिर ऐसा एग्जाम होता है तो वो भी नॉर्मलाइजेशन वगैरह होने के चांसेस तब होंगे जब अलग अलग आपके शिफ्ट्स में एग्जाम होंगे। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पे। अब आते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के सेंटर्स। नासिक, उसके बाद मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कोलकाता, देन दिल्ली, भोपाल और हैदराबाद, ये आपके जो है एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे। ये डिपेंड करता है कितने बच्चे एप्लीकेशन करवाते हैं या करते हैं, ये बहुत जरूरी आपका उस पर डिपेंड रहेगा। ओके, जनरल कंडीशंस के बारे में बता दूं, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुल नहीं कर रहे या एज क्राइटेरिया, एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। और एक चीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका जो है ना वो क्लोजिंग डेट तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि अपियरिंग कैंडिडेट जो भी होंगे लास्ट ईयर, तो उनका इसके यानी कि 16 दिसंबर से पहले आपको करना है कंप्लीट, तो ही आप एलिजिबल रहोगे। मेरिट बेसिस होने वाला है कंप्लीटली, सो डोंट वरी। देन 1 2 3 4 5 8 आर प्योरली शॉप फ्लोर पोस्ट। इंक्रीमेंट फॉर दिस पोस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर वर्क ऑन अ शिफ्ट ड्यूटी। तो डे नाइट शिफ्ट आपको करना पड़ सकता है, वही बाकियों के लिए भी 6-7 के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। सो ये चीज के लिए आप बस रेडी रहो, ये बहुत जरूरी है आपका जानना। ओके, अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। ओके, उस पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे आपको शुरू करना है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। डोंट वरी, इसका मैं लिंक दे दूंगा, इसका भी लिंक दे दूंगा पीडीएफ का। इसमें आपको शुरू करना है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे आप शुरू करोगे, आपको पर्सनल डिटेल्स आपके फुल यहाँ पे फिल करने हैं। ओके, वहां पे फिल करने हैं पर्सनल डिटेल्स। दो चीजें याद रखना, फोन नंबर और आपका मेल आईडी बहुत जरूरी है सही डालना, क्योंकि उसी पे आपको इंटीमेशंस आगे के लिए आएंगे। ओके, और क्या क्या चीजें आपको जरूरी है मैं वो बता दूं। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये दोनों चीजें यहाँ पे बहुत जरूरी है आपका फॉर्म फिलअप करते टाइम। अब उसका साइज बता दूं, पहले तो सिग्नेचर ब्लैक इंक से ही होना चाहिए, कैपिटल में मत करो। आपका रनिंग हैंड राइटिंग में जैसा सिग्नेचर है वैसा ही करो। 20 से 50 के भी आपका साइज होना चाहिए। यहाँ पे आपका जो है 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर फोटोग्राफ, 3x3 आपका जो है बाकी आपका साइन रहेगा, जेपीजे फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे फीस जो है ऑनलाइन ही पे करो, दैट वुड बी गुड फॉर एवरीवन। ऑनलाइन पे करो, वही सही रहेगा। एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द डिटेल प्रोसीजर। तो मैंने आपको पहले तो ये बता दिया है कि आपको कैसे कैसे करना है। शुरुआत तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, फोटो और साइन आपको साथ में रखना है, फी आपको पे करना है और फोटो और साइन तो स्कैन करना है। और अदर गाइडलाइंस भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको और जरूरी है। जब आप फिल कर दोगे, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा, पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, आपको मेल थ्रू आ जाएगा। उसके बाद आपको लॉग इन करना है और बाकी डिटेल्स भरनी है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, सारी चीजें आपको यहाँ पे फिल करनी है। पेमेंट आपको फी जो है मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन मोड से ही करो आजकल तो वही सही है। 20 से 50 के बी फोटो एंड साइन जो आपका 10 से 20 के बी आपका होना चाहिए। साइन याद रखना 10 से 20 के बी, ओके। और फोटो का जो था वो 20 से 50 था। तो ये स्कैन करके आपको वहां पे अपलोड करना है। एंड जब आप पूरा आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, उसका एक क्या आपका एक काम करना है, एक तो प्रिंट निकाल के रखो, नहीं तो दूसरा है आप सेव करके रखो आपके डेस्कटॉप, मॉनिटर, कंप्यूटर जो भी होगा आपके पास, आप डिवाइस में उसको सेव करके रखो। कहीं पे भी आपको फॉर्म नहीं भेजना है, इट्स कंप्लीटली ऑनलाइन एप्लीकेशन। ओके, तो ये रहा कंप्लीट इंफॉर्मेशन। मेरे ख्याल से सारी चीजें मैंने इसमें इंक्लूड की है जो जो इंपॉर्टेंट है। ओके, ताकि आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम एक बार आप वीडियो देख लोगे तो आपको फॉर्म फिलअप डायरेक्टली जा सकते हो। इसलिए कि इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इंटीमेशन भी मिलेंगे, उसके बाद में इन डिटेल इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। क्योंकि फॉर्म में गलतियां होती है, बच्चे मैसेजेस करते हैं कि सर मैंने ये भर दिया है, अब एडिट कैसे करूँ या कॉन्टैक्ट कैसे करूँ, तो ये मैं नहीं चाहता हूँ। सो आप हमेशा एक बार एक वीडियो देख लीजिए पूरा, देन आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, तो दो चीजें आपको मैं शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहला ये पीडीएफ, दूसरा ये रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तीसरा
तीसरा, आप चाहे तो इसी चैनल का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट एवरीवन, होप सो आपका सभी का अच्छा ये जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो रहे हैं। सो यस, ऑल द बेस्ट एवरीवन।